Hi everyone, welcome to the channel. Now we are in the 18th lecture, and in this lecture we are going to discuss about the problems on modulus inequality. Okay, what is the question? Question is mod of 4x minus 6 less than equal to 0, sorry less than 0. Okay, so हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें? आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड इनइक्वालिटी के अंदर दो ही तरह के सिचुएशन आएंगे, या तो लेस देन वाला होगा नहीं तो ग्रेटर देन वाला। ओके, तो लेस देन वाले का एक अपना सेट ऑफ रूल्स होता है और ग्रेटर देन वाले का एक अपना सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से सवाल लिख ले रहा हूँ। तो क्या है, मॉड ऑफ 4x माइनस ऑफ 6 लेस देन 0। ओके, अब इसको क्या करें हम लोग, तो ये 4x जो है हमारा वो fx की जगह लिखा हुआ है और ये समथिंग माइनस 6 करके लेस देन 0 है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहला काम थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा कि फंक्शन को ना किसी से कंपेयर करते हैं। मतलब इस 6 को हम लोग यदि इधर ले आए तो ये 6 ना k की जगह आ जाएगा। कौन सा k? याद करो, मॉड ऑफ fx लेस देन k टाइप का, और k इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे मॉड ऑफ 4x लेस देन 6। समझ में आ गया? ओके, अब क्या होगा, ऐसा होने के लिए, इस तरह का होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि fx को लाई करना पड़ेगा किसके किसके बीच में, माइनस k टू k। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से लिख देंगे कि 4x विल लाई माइनस 6 टू 6। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, x को, क्योंकि वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 6 अपॉन 4। और इनइक्वालिटी का साइन तो वही रहेगा ना, बोलो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से डिवाइड किया है हमने। अब ये क्या हो गया, माइनस 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 3/2 लेस देन x लेस देन 3/2। यही अपना आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई ना। तो देखो यहाँ आंसर भी आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस 3/2 टू 3/2। ओके, तो यही थिंकिंग प्रोसेस था, इसके अंदर कुछ नहीं, इस 6 को k की जगह ले जाना था। ठीक है, सिमिलरली इसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 क्या है, ऑलरेडी k की जगह लिखा हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर एक बार लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, माइनस k टू k। ओके, तो करो, तो क्या आएगा, सबसे पहले बताओ, 1 माइनस एक्स को हम लोग किसके किसके बीच में रखेंगे, माइनस k टू k, दैट इज माइनस 2 टू 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को हटाएंगे, तो 1 को हटाएंगे तो इधर आएगा, माइनस 1 कर दे रहे हैं सब में, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ओके, 2 माइनस 1 1। अब क्या करेंगे, हमें तो x फाइंड करना है, लेकिन यहाँ है क्या, माइनस एक्स, तो क्या करें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ध्यान रहे, जैसे ही आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन क्या होगा इनइक्वालिटी का, रिवर्स हो जाएगा, है ना। और ये 3 बने, माइनस 3 बनेगा 3, और ये ऐसे रिवर्स होगा, ये x बनेगा, एंड दिस विल बी माइनस 1। अब इसको अच्छे बच्चे की तरह लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, नेगेटिव वाले को इधर लिख दे रहे हैं और इसको पॉजिटिव वाले को इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये आंसर क्या आया, x लाइज बिटवीन माइनस 1 to 3 क्लोज्ड। ठीक है, तो क्या ये हमारा आंसर है, बिल्कुल। और हम लोग इस सवाल को 4 डालें, है ना। ठीक है, कभी कभी सवाल भी ऐसा होता है कि आपको 4 डालेगा, है ना। इसलिए सीखना ज़्यादा जरूरी है, लर्न करना ज़्यादा जरूरी है बजाय रटने के। ठीक है, चलो अब ये जो सवाल है, इसके लिए आप वीडियो को पॉज करो और देखो कि ये सवाल आपसे बनता है कि नहीं। यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है, और मैच करो, और बनना चाहिए विदिन अ मिनट, विदिन 20 सेकेंड बनना चाहिए। कैसे? आपको इसको देख करके ही पता चल जाना चाहिए कि x² x प्लस 1 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उस पर मॉड लगाने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। x प्लस 1 लेस देन 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये क्या बना, x इंटू x प्लस 1 लेस देन 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, छोटे से बड़े के बीच में आंसर आ गया। देखो, माइनस 1 to 0। क्लियर? कोई परेशानी आता नहीं है। अब इसमें भी आप यदि दिमाग लगाओगे कि सर मैं इसमें भी वही, उसको कहते हैं ना गधा मजदूरी। ठीक है, वो आप ऐसे करोगे कि सर जो है इसको लेस देन
हम ऐसे कर दे रहे हैं -1 2 1, फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं और एक पार्ट आया x² x + 1 ग्रेटर देन -1 और दूसरा पार्ट आया x² x + 1 लेस देन 1। तो देखो इससे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो -1 से तो बड़ा होगा ही। क्लियर? अब इससे क्या आ जाएगा, इससे जो सॉल्यूशन हमारा आया है यही सॉल्यूशन आएगा और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको थिंक करने के लिए बता रहा हूं कि आप किसी भी सवाल को रटो मत। अब देखो x² + x + 1 या x² - x + 1 ये कितनी बार यूज कर चुके हैं हम लोग। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सर इस तरह की चीजें हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो उसको देख उस पर मॉड लगाने की जरूरत ही क्या थी, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर? तो सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय रटने की। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इसलिए आप सीखो। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए, बिना नोट्स बनाए आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपके कमेंट को पढूं और आपका क्वेरी सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सोचो खुद से क्या होगा। लेस देन इक्वल टू 9 है। अब x² - 7 इसके जैसा तो है नहीं कि यही दिमाग लगा दोगे। ठीक है, तो x² - 7 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग x² - 7 को -9 to 9 के बीच रख देंगे। ठीक है, ये 7 है। ओके, अब क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है x की वैल्यू। अब क्या करूं बताओ, 7 ऐड कर दे रहे दोनों साइड, तभी ना x² फ्री होगा। तो इधर कितना आ जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 16। ओके, अब यहाँ से x फाइंड करना है, तो यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो या इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, x² ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इस ये तो होता ही है, क्यों? क्योंकि x² तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती और वो तो किसी भी नेगेटिव से हमेशा क्या, दुनिया के हर एक x के लिए बड़ी ही होगी। ओके, तो यहाँ से सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू r। और जब भी हम लोग ऐसे करते हैं तो इंटरसेक्शन लेते हैं। अब यहाँ से क्या आया, x² लेस देन इक्वल टू 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 4 इंटू x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x लाइज बिटवीन -4 to 4 और इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यही आंसर भी है अपना। ओके, मैं एक एक स्टेप करता हूँ, एक एक सवाल का कोई भी स्टेप नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, इसलिए आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाइए, तभी आपको जाके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज तो दुनिया में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, फिर आप प्रॉब्लम्स बनाते जाइए, उसके सॉल्यूशन को रटते जाइए और आंसर को रटते जाइए, फिर हो गया आपका मैथ्स बहुत अच्छा, है ना। इसीलिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए और सवाल को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच स्क्वायर रूट ऑफ 5 - mod 2x - 3 इज डिफाइंड। मतलब ये डिफाइन होना चाहिए। क्लियर? उसके लिए x की वैल्यू बतानी है, जिसको इसमें रखेंगे तो रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके। अब क्या होगा, सबसे पहला स्टेप बताओ, सबसे पहला स्टेप मैं एक बार सवाल लिख दे रहा हूँ, 5 - mod ऑफ 2x - 3 का मॉड। अब ये रूट डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड होने का मतलब कि रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, है ना। रूट के अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो या तो 0 आएगी नहीं तो पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा तो रियल x नहीं होगा ना, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा रियल x के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है, आपको याद होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ की क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद करो इर्रेशनल इनइक्वालिटी, है ना। इर्रेशनल इनइक्वालिटी में सबसे पहला जो स्टेप होता था वो यही होता था कि हम लोग कभी भी स्क्वायर रूट को डिफाइन करना हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होता है, तभी तो वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों का, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से जो आंसर आएगा वही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करो।
तो 5 माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यहाँ से बहुत मुश्किल होती है आगे स्टेप लिखने में। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि आप 5 को इधर ही रहने दो और ये माइनस वाले को उधर लेके चले जाओ, तो क्या होगा बोलो। 2x वो 3 स्टेप में यहाँ पर करते हैं, तो आप इसको इधर लाओगे तो लेस देन हो जाएगा ना, लेस देन 5 होगा। देख लो, आप इसको इधर लाओगे तो ये तो साइन ऐसा है, तो मॉड की तरफ कैसा हो जाएगा, लेस देन 5। हाँ, तो अब क्या आ जाएगा, लेस देन का केस आ गया, तो अब ये किसके किसके बीच होगा, 2x माइनस 3 विल लाई बिटवीन माइनस 5 to 5। 3 ऐड कर दे रहे दोनों तरफ, तो कितना होगा, -2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 8। ओके, अब क्या करूं, +2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या होगा बोलो, -1 लेस देन इक्वल टू 4। इसीलिए x बिलोंग्स टू आंसर जो है -1 to 4। कहने का मतलब ये आंसर x का इसमें हम लोग रख देंगे यहाँ पर x की जगह, तो हमेशा ये रूट डिफाइन होते रहेगा, तो यही अपना आंसर होगा। क्या ये मैच किया आंसर, बिल्कुल कर गया। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अब चलो देखो, ये हम जो सवाल ले रहे हैं ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आपको इसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ये सब इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो हैं वो एडवांस के प्रॉब्लम्स के स्टेप्स में आ जाते हैं, इसीलिए बेसिक्स में ये सब सवाल प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपका बेसिक्स वीक रह जाएगा और आप एडवांस के सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके पास। ये क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है भाई। इसमें तो दो मॉड आ गया, ये तो मुश्किल है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। अब समझो, आप ना कंपेयर करो, जिस तरीके से हम लोग मॉड x लेस देन मान लो 2 था, तो x पर क्या लगाए थे, -2 से 2, फिर x की जगह क्या आ गया, fx आ गया, मॉड ऑफ fx लेस देन 2। तो फिर हम लोग इसको क्या किए थे कि fx विल लाई -2 to 2। क्लियर, तो ये एक मॉड था। ठीक है, फिर ऐसा कर दिए, तो अब क्या है, एक बार सवाल लिख ले रहे, मॉड ऑफ x -2 -3 लेस देन 5। अब देखो ध्यान से, अब इस मॉड का ऑपरेशन हम लोग पहले करते हैं और इसको ना fx मान लेते हैं। क्या नहीं हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। अब इसको हम लोग fx मान लेते हैं, तो इस fx पर पहले हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, ये k की जगह है और इस मॉड का ऑपरेशन हो जाएगा, इस वाले मॉड का। ओके, और फिर क्या करेंगे, फिर जब इसके बीच जब ऑपरेशन होगा, ठीक है, फिर उसमें जो मॉड है उसका ऑपरेशन फिर बाद में करेंगे। मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला को हम लोग 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 मॉड। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। तो चलो पहला वाला लगाते हैं, तो क्या होगा बोलो, पहला वाला लगाएंगे तो मॉड ऑफ x -2 -3, ये किसके किसके बीच लाई करेगा, -k to k। ओके, ठीक है, अब क्या करूं बताओ, 3 ऐड कर दे रहा हूं, तो क्या होगा, -5 + 3, ये इधर आ जाएगा, लेस देन मॉड ऑफ x -2 लेस देन 5 + 3। ओके, ये कितना आ गया, -2 लेस देन मॉड ऑफ x -2 लेस देन 8। ओके, अब ये किस तरह का आ गया, ये तो डबल इनइक्वालिटी आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो करो, पहला पार्ट क्या होगा, एक बार कर दे रहे हैं, मॉड ऑफ x -2 लेस देन 8। दूसरा पार्ट कर दे रहे हैं, मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन -2। ओके, अब सॉल्व करते हैं। अब देखो फिर से ये आ गया, ये वाली कहानी फिर से जनरेट हो गई, तो फिर ये वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो करो, तो फिर क्या होगा, इस बार x -2 को किसके किसके बीच लाना होगा, -8 to 8। ओके, दिस इंप्लाइज x 2 ऐड कर दे रहे दोनों साइड, तो -6 to कितना आ जाएगा, 10। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 से तो आंसर आ ही गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
बताओ, इसको सॉल्व किए तो क्या मिला, x माइनस टू ग्रेटर देन -2, ये तो होता ही है, इसका जो मॉड होता है वो किसी भी नेगेटिव से तो बड़ा होता ही है। तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r। ओके, क्लियर यहां तक। अब इस दोनों का क्या होता है, हमेशा आपको याद होगा, इसका और ये जो सॉल्यूशन आता है इसका क्या होता है, इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा ना, x बिलोंग्स टू -6 to 10। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। अब -6 और 10 को देख लेते हैं। -6 यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, बोलो, -6 अब -2 कितना आ गया, -6 -2 रखेंगे तो -8 -3 5 आ गया। तो 5 < 5 तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -6 to 10। क्या ये आंसर मैच किया, नहीं मैच किया, देखो ध्यान से, नहीं हुआ ना। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसीलिए ये आंसर जो लिखा हुआ है ना, इसमें एरर है, इसका ये ओपन होगा, ठीक है, ये ओपन होगा। दिस इज आवर आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू होगा तभी ना, -6 और 10 दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि -6 लेते हैं तो भी ये 5 आता है LHS, और 10 लेते हैं फिर भी ये 5 आता है LHS, ठीक है। तो LHS RHS इक्वल हो, इसके लिए तो -6 और 10 दोनों को क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड होना पड़ेगा। इसलिए -6 और 10 जो होगा हमारा आंसर इस केस में नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं था। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो यही था आज का ये लेक्चर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।